रितेश और इंदु जून को मिस कर रहे थे, तो उन्होंने उसकी खुशी के चक्कर में उसके साथ इतना खेला, इतना थका दिया कि बेचारी बच्ची बेहोश ही हो गई। सही कह रही हैं आप। हम लोग जून को लेके काफी एक्साइट हो गए थे और इतने दिनों से उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया था, तो इतने टाइम की एक्सपेक्टेशन उस पे एक साथ ही थोप दी। वेरी गुड रितेश, मुझे नहीं पता था कि तू इतनी जल्दी मान जाएगा। तूने तो मेरा काम और आसान कर दिया। बस अब ये बात जाकर रितेश इंदु को बता दे, ताकि उसका बार बार जून चाहिए का नारा बंद हो जाए हमेशा के लिए। अरे तुम यहाँ की टेंशन मत लो कादम्बरी, तुम जल्दी से ठीक हो और यहाँ पर रहो। अरे हाँ, मैंने ही भेजा था जून को इंदु और रितेश के पास, लेकिन क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ, बीमार होगी वो। रात को डॉक्टर को बुलाना पड़ा। वो दोनों रात भर जागते रहे और जून प्यार से सो रही। चल मैं करता हूँ। चाचू, आपको तो मालूम चल ही गया होगा ना, सिर्फ आपके कहने पे मैंने अपनी बीवी की बच्ची को उन दोनों के पास छोड़ा। और क्या किया उन्होंने? कुछ ही घंटों में बीमार कर दिया उसे। मतलब इतना सा भी नहीं ख्याल रख पाए वो मेरी बच्ची का। तुम्हारी बच्ची? समीर, तुम उसी बच्चे की बात कर रहे हो ना जिसकी बीमारी के बारे में तुम हंस हंस कर उसकी माँ से बात कर रहे थे? प्लीज चाचू, आप तो मुझे कोई लेक्चर मत देना। कल आपसे मैंने क्या प्यार से बात कर ली, आप खुद को मेरा बाप मत समझना। जबान संभाल के बात करो समीर। प्लीज आप ही दायरे में रह के बात कीजिए। इस समीर मल्होत्रा कोई बच्चा नहीं रहा जो आपकी गोद में बैठ के खेलेगा। और ये सारी बातें समीर मल्होत्रा रितेश के घर में खड़ा होकर बोलेगा। कुछ दिनों की बात है, 5,000 करोड़ का मालिक बनने वाला हूं मैं, तो ये घर क्या सबको खरीद लूंगा मैं। इतना गुरूर भी ठीक नहीं है समीर। जिस दिन मुंह के बल गिरोगे ना, कोई उठाने वाला भी नहीं होगा। चाचू क्या हुआ? ऑल ओके? यार विवान, तू समीर को कुछ समझाता क्यों नहीं है? अपने आप को बर्बाद करने पे तुला हुआ है, घर वालों को दुश्मन समझ रहा है। मुझे लगा कि मैं उसे समझाऊंगा तो मान जाएगा, वो अकल आ जाएगी, लेकिन नहीं, कादम्बरी और उस पैसों के पीछे पड़ा हुआ है। चाचू क्या हुआ? समीर ने कुछ कहा क्या आपको? कहा तो बहुत कुछ है, लेकिन पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि उसे उस पैसों का घमंड चढ़ गया जो ना ही उसके पास है ना ही उसके है। चाचू, समीर की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आपको पता तो है वो कैसा है। हाँ, लेकिन इस एटीट्यूड से ना बर्बाद हो जाएगा। यू डोंट वरी चाचू, हाँ मैं सब संभाल लूंगा। आपको पता है, आप कल सोते हुए भी स्माइल कर रहे थे। हाँ, मैं सपना देख रही थी और मैंने सपना में जीनी पापा माँ के साथ बहुत मस्ती की। हमने पिज्जा खाया, आइसक्रीम खाई और आपको पता है उसके बाद मैं सो गई। आप सपने में भी सो गए? हाँ, बहुत नींद आ रही थी ना। बुक्की, बेटा आपको अभी भी नींद आ रही है? हाँ मौत, इतना क्यों सो रही हूँ? मैं स्कूल में मिस कर दिया ना आज। कोई बात नहीं, जब आपकी तबीयत ठीक नहीं हो तब आप स्कूल मिस कर सकते हो, आपको कोई नहीं डांटेगा। मौज कल आपके लिए लीव नोट दे देगी और आज आप पूरा दिन आराम कर सकती हो। ओके? हाय जून, हेलो माय बेस्ट फ्रेंड, हाउ आर यू? अरे वाह, आपके विवान चाचू से भी दोस्ती हो गई। हाँ, वो मेरी फेवरेट है। हाँ, फेवरेट क्यों नहीं होंगे? विवान चाचू आपको स्टोरीज जो सुनाते हैं, है ना? अच्छा, और आज रात को भी मैं जून को उसकी फेवरेट स्टोरी सुनाऊंगा जो अधूरी रह गई थी। बताओ कौन सी? प्रिंसेस वाली। करेक्ट। और उस प्रिंसेस का नाम है जूनी। एकदम करेक्ट। क्या बात है विवान, मुझे नहीं पता था तुम इतनी अच्छी स्टोरी सुनाते हो। भाभी, मेरे अंदर अभी ऐसी बहुत सारी खूबियां हैं जो अब तक कुछ लोगों को पता नहीं है, बट कोई नहीं, धीरे धीरे पता चल जाएगी। बाय जून। इंदु दी, ये विवान भी एकदम रितेश जी के जैसे ही है ना? हाँ। मुझे भूख लग रही है। क्या खाओगे आप? बिस्किट लाओ? हाँ, ठीक वाली। ओके, अच्छा बिस्किट खाने के बाद आपको दवाइयाँ भी लेनी है। मैं आपके मेडिसिन लेके आती हूँ।
ये तो मीर की गोली जैसी लग रही है, पर ये जून के कमरे में क्या कर रही है? जून पुत्र, इंदु अब जून कैसी है? अब ठीक है वो कामना थी। पता है, पूरी रात मुझे इसकी इतनी टेंशन हो रही थी ना, पूरी रात मैं नहीं सो पाई, हर वक्त बस इसी के बारे में सोच रही थी। अब आई एम सो सॉरी इंदु, लेकिन समीर ने कहा है कि अब तुम दोनों का वक्त जून के साथ खत्म होता है और अब तुम्हें जून को समीर को वापस लौटाना पड़ेगा। आई नो कि जून ने तुम दोनों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, लेकिन क्या करें, कोर्ट के ऑर्डर्स भी तो मानने पड़ेंगे ना। आई अंडरस्टैंड कामना दी, मैं जून को अपने कमरे में ले जा रही हूँ। उसकी बैग पैक करवा के मैं उसे दोबारा भेज दूंगी। ये गोली यहाँ कैसे आई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मौज मुझे नहीं जाना है। डॉक्टर ने कहा घबराने की कोई बात नहीं है, बस गहरी नींद सोचिए, कल सुबह तक ठीक हो जाएगी। डॉक्टर पूछ रही थी कि हमने जून को करेक्ट दवाई ही दी ना, कोई और दवाई तो नहीं दे दी? मौज, आपकी मैं कब से आपका आवाज दे रही, मेरी आवाज ही नहीं सुन रहे। आई एम सॉरी बेटा, बोलो क्या हुआ? मुझे नहीं जाना मौज। पुक्की बेटा ऐसे जिद नहीं करते, मैंने आपको समझाया है ना, कोर्ट के रूल्स है और हमें रूल्स फॉलो करने ही होंगे, है ना? और मेरी पुग्गी तो गुड गर्ल है बेटा, कल से लेके आज तक हमने कितना एंजॉय किया है ना? आई प्रॉमिस अगली बार हम इससे ज्यादा एंजॉय करेंगे। लेकिन अभी आपको अपने कमरे में जाना ही होगा पुग्गी। मेरी पुग्गी गुड गर्ल है ना? अगर मैं बैड गर्ल होती तो आप मुझे आपके साथ रहने देते। मेरी पुग्गी तो बैड गर्ल हो ही नहीं सकती। कितनी बड़ी और कितनी समझदार हो गई है मेरी बेटी। आज सुबह अपना ब्रेकफास्ट खुद कर लिया, अपना बैग खुद पैक कर लिया और अपनी दवाई भी खुद पैक कर ली, है ना? नहीं मौज, मैंने अपनी दवाई पैक नहीं की, वो तो कामना आंटी ने की थी। क्या? हाँ, मैंने तो सिर्फ मेरे टॉयज पैक किए थे। डॉक्टर ने कहा है अगर रात को ठीक ना लगे तो ही खानी है, याद रखना। मेरी दवाइयों में से 2 गोली कम है। जून के कमरे में जो मुझे गोली मिली और मेरी दवाई की गोली दोनों एक बराबर है। इसका मतलब कामना दी ने जानबूझ के जून को मेरी वाली गोली खिलाई। हद है कामना दी, आप एक मासूम बच्ची के साथ इतना गलत कैसे कर सकती हो? क्या हुआ मौज? कुछ नहीं पुक्की। कामना दी, अब आपको पता चलेगा, एक माँ अपने पे आए तो वो अपने बच्चे के लिए किस हद तक जा सकती है।